मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में मौजूद कैफे पर एक बार फिर से गोलियां चली हैं और इस वारदात ने कपिल शर्मा को, जो कि मुंबई में मौजूद थे, उनको दहला कर रख दिया है और उनको एक धमकी दी जाने की बात भी सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, कपिल शर्मा लगातार उनका जो कैफे है, कैप्स कैफे, जो कनाडा में खोला था सरे सिटी में, उस पर दूसरी बार महज 25 दिनों के अंदर गोलीबारी हुई और इस बार तो 25 के राउंड के करीब गोलियां चली हैं। उनके जो कैफे के बाहर जो शीशे और ग्लास लगे हुए थे, सेफ्टी ग्लास वगैरह, वो सब पूरी तरह से तबाह हो गए। काफी नुकसान पहुंचा है कैफे को, इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक नाम आया है गोल्डी ढिल्लो का नाम, और दूसरा नाम है हैरी बॉक्सर। पूरी कहानी क्या है, पूरी वारदात क्या है, और क्यों कपिल जो है वो गैंगस्टर्स के निशाने पर है? देखिए 9 तारीख को, पहले 9 जुलाई को फायरिंग हुई थी, हम सबको पता है। जिसमें ये कहा जा रहा था लॉरेंस के गुर्गे हैं जिन्होंने फायरिंग की है। बिल्कुल, पहले भी लॉरेंस का नाम आया था। चूँकि कनाडा में उसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और कनाडा तक फैला हुआ है, और ये कहा जा रहा था कि सलमान खान के साथ नज़दीकियों की वजह से ऐसा किया गया है। इसके बाद अब फिर दोबारा फायरिंग हुई वहाँ पर, और अब एक हैरी बॉक्सर नाम का एक गैंगस्टर है जिसने ऑडियो जारी की और ये कहा कि जो भी सलमान खान के साथ होगा उसका यही हश्र होगा। ये सारे मुंबई वाले सुन लें, जितने भी मुंबई के प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, एक्टर हों, इस बात को ध्यान रखें कि अगर सलमान खान के साथ काम किया तो छाती पर गोली लगेगी। इस तरह की बातें इस गैंगस्टर ने की और धमकी दी है, और इसका ऑडियो भी वायरल है काफ़ी। अब इस ऑडियो के बाद फिर ऑब्वियसली हड़कंप मचा, क्योंकि उससे पहले फायरिंग हुई। ढिल्लो का भी नाम सामने आ रहा है कोई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसने पोस्ट लिखा। हाँ, गोल्डी ढिल्लो नाम का एक गैंगस्टर है, अपने आप को गैंगस्टर बताता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपने आप को बता रहा है वो। और वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट उसका वायरल हो रहा है जिसमें उसने लिखा है कि हमने कपिल शर्मा को फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसीलिए उसके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए यही एक तरीका था, तो हमने आवाज़ पहुंचा दी और जल्दी ही ये आवाज़ जो है, अगर वो अभी हमसे बात नहीं करेगा या कॉल नहीं उठाएगा तो मुंबई तक पहुंचेगी। मतलब धमकी दी है उसको। हाँ, ये बात सच है। और इसमें चूंकि लॉरेंस तो जेल में है, अब उसके नाम पर कोई और धमकियां दे रहा है या उसके गुर्गे धमकी दे रहे हैं, तो जांच के बाद जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय साफ होगा बाद में। लेकिन ये बात सच है कि चाहे सलमान खान हो, चाहे कपिल शर्मा हो, अब कपिल शर्मा नेचुरली कोई अगर स्टारडम उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो लगातार सक्सेस होते जा रहे हैं, तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो उनके एंटी गैंग के हैं और जिनको ये सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं ये कहूँगा, और इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर गैंगस्टर की बात करूँ मैं, बार बार लॉरेंस का नाम लेना और ये कहना कि सलमान खान से नज़दीकियाँ हैं। इस कैफ़े का भी उद्घाटन सलमान खान ने किया था और वहाँ जाकर किया था। तो बल्कि जो पहला शो किया था उन्होंने, एक OTT सीरीज़ जो कर रहे हैं, उसमें भी सलमान खान को बुलाया था। तो जो नज़दीकियाँ हैं सलमान खान से, एक तो वो वजह बताइए। दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि लॉरेंस की कमर तोड़ी गई है NIA के द्वारा, और 80 से ज़्यादा मुकदमे, और वो पिछले काफ़ी समय से जेल में है, लेकिन नेटवर्क फिर भी उसका बदस्तूर जारी है। कई बार सवाल उठे कि गैंगस्टर इतना कैसे फल फूल रहा है, सरकार क्या कर रही है। कई बार उसको रॉ का एजेंट बोला गया और तमाम बातें बोली गई। कई बार ये कहा गया कि खालिस्तानी के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रही है सरकार। ऐसी तमाम बातें और ऐसे तमाम आरोप लगे। लेकिन अब इस तरह से थ्रेट करना एक सेलिब्रिटी को, और ख़ासकर जो कॉमेडियन है जो काफ़ी फेमस है कपिल शर्मा, और नेचुरली एक किसी भी एंगल से इसको जस्टिफाइड नहीं ठहराया जा सकता। और उनका परिवार भी इससे सहमा है। ऑब्वियसली डर लगता है किसी भी बिल्कुल स्टार बिल्कुल, को अगर इस परिवार तरह है, की बच्चे हैं, वाइफ है, माँ है। इस तरह की अगर कोई बातें हों। हालांकि वो सिक्योरिटी उनको मिली हुई है ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद एक डर रहता है हमेशा। इससे पहले हमने देखा सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी फायरिंग हुई, उनके फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की गई, और इसी वजह से उनको सरकार ने एक विशेष सुरक्षा, वो चक्र में रहते हैं हमेशा। कल भी मैं देख रहा था सलमान खान को, जब वो शेरा के फादर की डेथ हुई थी, वहाँ पहुँचे थे शेरा से मिलने, तो वहाँ भी कितना लाव लश्कर के साथ बहुत आते हैं, हाई क्योंकि सिक्योरिटी। उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते हैं वो, और हाई सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। अब इस बीच हमने बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस भी कवर किया, जिसमें
ये बात भी सामने आई कि शायद गैंगस्टर्स के मन में ये भी था कि सलमान खान से उनकी नज़दीकियाँ थी, तो उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ा। अब ऐसे में स्टार्स तो मिलते ही हैं एक दूसरे से, तो बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं, और सब जगह आना जाना होता है, शोज होते हैं। दिमाग में ये भी आता होगा कई स्टार्स के कि अब सलमान खान से मिलना ज़रूरी है नहीं है। हालांकि सलमान खान ने खुद भी अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो पब्लिक प्लेसेस में हाँ, कम अभी ही बच जाते रहे हैं हैं। हम। लेकिन ये बात सच है कि पिछले काफ़ी समय से एक माहौल बना हुआ है, और खासकर ये गैंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आए दिन आए बगाहे उनको धमकियां देते रहते हैं। कभी ऑडियो आती है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट आती है, और अब जो ये पोस्ट आई है, ये जो गैंगस्टर है ये क्लेम कर रहा है हैरी बॉक्सर खुद को, और ऑडियो इसने रिलीज़ किया है। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये वाकई लॉरेंस गैंग से जुड़ा है, नहीं जुड़ा हुआ है, और वैसे ही वो भी क्लेम कर रहा है, जो ढिल्लो है, गोल्डी ढिल्लो, वो भी क्लेम कर रहा है कि हमने ये किया है क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। चिराग, आपने भी कई लोगों के नाम का जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर खासकर एक बड़े स्तर पर धमकी देने का कारोबार चल रहा है। उसका नाम लेकर के रंगदारी वसूली जा रही है, उसके नाम पर लोगों से वसूली करने के लिए धमकी भरे कॉल आते हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स हम आए दिन रोज़ इस तरह खबरें भी करते हैं कि लॉरेंस के गुर्गे ने दी धमकी और लॉरेंस का गुर्गा बता करके वसूली करने के लिए पैसा मांग लिया, करोड़ों की रैंसम मांग ली। अगर वाकई ही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ये सब कर रहा है, तो बॉलीवुड पे जिस तरह से अभी ये धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ है लॉरेंस के नाम पे, क्या लॉरेंस बिश्नोई देश का दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है? दूसरा दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है वो? क्या उसी कगार पर है, या उससे आगे निकल चुका है? एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसकी अगर बात माने तो उनका साफ साफ कहना था कि दाऊद इब्राहिम ने जिस तरह से, जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे 93 में, तब जिस तरह से दहशत थी, और उसने कई तमाम ग्रुप से हाथ मिला लिए थे, कई बड़े बड़े गैंग से हाथ मिला लिए थे, ठीक उसी की तर्ज पर लॉरेंस ने भी काम किया, जिसमें काला जठेड़ी, काला राणा, इसके अलावा मंजीत, ऐसे कई सारे गैंगस्टर्स हैं, कई सारे ऐसे गैंगस्टर रहे जिनसे इसने हाथ मिलाया, और ये उसी की तर्ज पर काम कर रहा था। यानी कि चार्जशीट बोलती है, और 80 से ज़्यादा मुकदमों का उसमें जिक्र है, हालांकि कई ऐसे केसेस जिसमें वो बरी भी हुआ है। यानी कि बिल्कुल वैसे ही दाऊद के उसी फॉर्मेट में, हाँ, पैटर्न में काम वो कर रहा है। हालांकि देखिए, बातें तो ये भी बोली जाती है कि सरकार के राज में ऐसा कैसे कोई बन सकता है। सरकार जिस दिन चाहे उसको ठिकाने लगा, सरकार की कस्टडी में है, जेल में बंद है, उसके बावजूद वो अगर ऐसी बातें भी उठती है कि सरकार बैक करती है कई बार, ऐसे इस तरह के आरोप भी लगते हैं सोशल मीडिया पर, मैं देखता हूँ कई लोग लगा। बिल्कुल इस तरह के इल्ज़ाम लगातार लगते रहे कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो हमारे देश की सरकार जो है उसका इस्तेमाल करती है विदेशों में अपने ऑपरेशंस को करने के लिए। इस तरह के इल्ज़ाम गाहे बगाहे सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ खबरों में अक्सर इस तरह की चर्चाएं आती रहती हैं, लेकिन ये सच है या नहीं ये तो एजेंसी जानती है, और जांच का विषय भी है ना। एजेंसी कैसे बोलेगी? एजेंसी बोल ही नहीं सकती, तो ऐसा तो बात नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा जो सवाल था वही कि आपने उससे खुद भी पुष्टि कर दी कि जो चार्जशीट है, जो डोजियर दाऊद के लिए बना था या इसके लिए लॉरेंस के लिए बना, उसमें तमाम इन बातों का जिक्र है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये उसी पैटर्न पे सब चल रहा है। लेकिन चिराग, क्या मतलब ये डर का कारोबार कब तक चल पाएगा, जब कानून क्या बिल्कुल बेबस और लाचार है इतने बड़े गैंगस्टर्स के सामने, जो कानून की गिरफ्त में होते हुए भी इतना बड़ा काम करते हैं? देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि क्या वाकई लॉरेंस के गुर्गे हैं जो इस तरह की थ्रेट्स, बिल्कुल वो जांच का विषय है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी आड़ में कई लोग कर रहे हाँ, हों, उसका और नाम लेकर के उसका बिल्कुल, जब कोई आदमी इतना कुख्यात हो जाए तो उसका नाम लेकर के लोग तो दाऊद के नाम पे भी आज तक भी वसूली कर जाते हैं। बॉम्बे में इस तरह की चीजें देखने को मिलती तो हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर जेल में रहते हुए उसका गैंग फ्लरिश हो रहा है तो सरकार की नाकामी है। और अगर इस तरह के गैंग एक्चुअल में एक्टिव, हमने देखा सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था उस वक्त भी लॉरेंस का नाम सामने आया था, और ये कहा गया था कि उसके गुर्गों ने ही इस काम को अंजाम दिया, और बाकायदा उस समय उसके भाई पर, अनमोल बिश्नोई पर सारी जिम्मेदारी आई थी। शुभम लोनकर का भी नाम सामने आया सलमान खान वाले केस में, और इस केस में भी आ रहा है, बाबा सिद्दीकी के केस में भी सामने आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो गैंगस्टर्स हैं जो विदेशों में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं, और सरकार, कई बार ऐसा होता है कि ये लोग घटनाओं को, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। जब तक आपस में ये एक दूसरे को मार रहे हैं तो सरकार को इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब ये आम आदमी को निशाना बनाते हैं तब दिक्कत की बात होती है, और जब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होता है तब दिक्कत की बात होती है। क्योंकि एक बात ये भी सच है परवेश, की
अगर गैंगस्टर आपस में गैंग वॉर हो रही है तो एक तरह से राहत की बात भी पुलिस के लिए रहती है कि चलिए हाँ, ठीक है, पुलिस अपने सोचती आप है ही काम आपस कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, ठीक मर है। रहे हैं, उनका काम थोड़ा आसान ये तो कर अक्सर रहे होता है, पुलिस गैंग वॉर्स में कई बार फायदा उठाती है इस बात का। हैं। लेकिन ये बात सच है कि अगर गैंग उसका इस तरह से, हालांकि वो हमेशा मना करता रहा, हमने देखा जब उसका इंटरव्यू सामने आया था जेल से, उसने हमेशा मना किया कि मैं कैसे दे मैं जेल सकता में हूँ, मैं कैसे हूँ। करूँगा। तो उससे पूछा गया कि अभी भी तो दे रहे हो आप, तो उन्होंने कहा ठीक है वो तो मैं दे रहा हूँ, तो लेकिन मैं कैसे किसी को मरवा सकता हूँ। तो मतलब वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट था उस समय भी, और उस समय भी बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उसने तमाम बातें बोली। हालांकि देखिए बिश्नोई समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको फेवर भी करते हैं और उसकी बातों को तरजीह देते हैं, और फॉलो करते खासकर हैं उसको फॉलो करते हैं फॉलो बाकायदा। करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो हिरन का शिकार किया गया सलमान खान के द्वारा वो गलत किया गया, क्योंकि वो हिरन को पूछते हैं। तो ऐसी तमाम खबरें आपने भी, हमने बहुत बार की इससे रिलेटेड, और कई बार लॉरेंस का जिक्र आया, और ये बात सच है कि जिक्र भी ज़्यादा हो रहा है और फिक्र भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इतनी बेबस है कि वो एक गैंगस्टर का इलाज नहीं कर सकती? ये बहुत सोचने वाली बात है पहली। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है अगर सरकार अपने हित के लिए ऐसा कर रही हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर वो वरना न्यूसेंस बहुत से क्रिएट लोगों ने गाड़ी पलटने की बात कही कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स की गाड़ियाँ पलट कर गई, गई। इनकाउंटर हो गए। तो ऐसा एक गैंगस्टर क्यों रखा गया है कि जिसने पूरे देश को परेशान कर रखा है, हिला के रखा हुआ है, और उसके बावजूद उसके सामने सरकार नतमस्तक नजर आती है। हाँ, सही, बिल्कुल आप सही कई बार इस तरह के सवाल उठे, कई बार इस पर बहुत लंबी डिबेट हुई, बल्कि मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट में भी कई बार मुद्दा उठा, हाँ, उसके नाम को लेकर कि के उसके उठा। नाम को लेकर कि भाई ये क्या है, किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। और इसका आप नेटवर्क देखिए, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल। मतलब यहाँ तो है ही ये तमाम ऐसी जगह। और अब तो दिल्ली कहें या कहें कि किसी भी देश में बैठकर ये कोई भी घटना को बिल्कुल अंजाम बिल्कुल। दिलवा सकता है। मैं चिराग, एक बड़ा अहम सवाल ऐसे में उठता है कि कपिल शर्मा को कितना खतरा मानते हैं आप, और कितनी गंभीरता से इस थ्रेट को उसे लेना चाहिए? बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इनके गुर्गे कई बार घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, और ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए, और जहाँ भी जाए वो सुरक्षा में जाए, पहली बात। दूसरी बात, सिद्धू मूसेवाला के साथ भी देखिए यही हुआ था कि जब वो अपने गया था तो अपने बॉडीगार्ड छोड़ दिए थे उसने। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है 1% अगर कोई इस तरह से शरारत नहीं कर रहा और ये एक्चुअल में उसके गुर्गे हैं और वो आदेश दे रहा है, तो वो घटना करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अलग बात है वो सफल हो ना हो, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं वो, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं, कई बार उन्होंने कहकर इस तरह से घटनाओं को अंजाम भी दिया है, और कई बार घटना करने के बाद भी जिम्मेदारी ली है उस चीज़ की, तो ये तो हमने देखा है। तो कुल मिलाकर ये कपिल शर्मा को बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत है, और उन्हें अपनी सुरक्षा का बहुत ख्याल रखना होगा। तो जैसा कि अभी चिराग बता रहे थे कि किस तरह से ये कपिल शर्मा के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है कि अभी तो महज उनके कैफ़े पर कनाडा में जो मौजूद है वहाँ गोलियाँ चली हैं, और जो ये करने वाले हैं दो गैंगस्टर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उसके बाद कपिल शर्मा को बॉम्बे में देख लेने की और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो ऐसे में यकीनन कपिल शर्मा के लिए बेहद खतरे की बात है, उन्हें बहुत सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस खबर पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर